अब डोनाल्ड ट्रंप बढ़ गए हमारे देश से जाने वाले चावल के पीछे। तो जब से पुतिन जी इंडिया से होके गए हैं उसके बाद से ट्रंप जी को ख्याल आया है कि इंडिया का बासमती राइस इफेक्ट कर रहा है यूएस के किसानों को, और यूएस के किसान अपने यहां अपना ही चावल नहीं बेच पा रहे इंडिया के बासमती राइस के आगे। लेकिन यहां पे इंडिया अकेला पार्टनर तो है नहीं यूएस का जो चावल देता है। हमसे ज्यादा चावल तो यूएस को थाईलैंड देता है, चाइना देता है, वियतनाम देता है, इटली देती है, ब्राजील देता है, लेकिन नहीं, इंडिया को सिंगल आउट कर दिया। इंडिया को बोल दिया कि आपके ऊपर लगेगा भैया फ्रेश टैरिफ नया चावलों के ऊपर। अब यहां पे एक और एंगल भी है। हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी, इन्होंने अभी बताया एक जगह पे कि इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ लगे थे वो इसलिए नहीं लगे थे क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदा था, वो इसलिए लगे थे क्योंकि हमने ट्रंप जी का पूरा सम्मान नहीं किया। अब यहां पे बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने तो पूरा गुणगान गा दिया था कि ट्रंप साहब की वजह से ही वॉर रुकी है, इनके कॉल की वजह से ही पीस आ पाई है, इनका मीडिएशन हुआ है तभी जाके हो पाया। तो पाकिस्तान पे लगे 19% टैरिफ और इंडिया के ऊपर लगे 50% टैरिफ, ये इनका कहना है आरबीआई गवर्नर जी का। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि इंडिया का स्टांस तो हमेशा से क्लियर था कि पाकिस्तान ने दोबारा में कॉल किया था और उसके बाद ही ये वॉर रुकी है। नाउ हम ये अगर मान भी लें कि इसमें कोई सच्चाई भी हो तो भी हम उस पर्सन का गुणगान नहीं कर सकते, उस पर्सन का ईगो मसाज नहीं कर सकते जो हमें नहीं पता है कल उठ के क्या और नई चीज मांग ले इंडिया से। तो हमारा जो स्टांस है वो यही है कि हमने अपने स्वतः पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमें लगा ठीक तभी हमने ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगाया।